हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे आज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की आज हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे और जिसने भी अभी तक बुक्स डाउनलोड नहीं करी है तो पहले ये बुक्स आप डाउनलोड कर लीजिए। प्ले स्टोर पर आप RS अग्रवाल सर्च करेंगे, वहां से जाकर के आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। और इससे पहले मैंने आपको कल जो मैंने आपको क्लास करवाई थी उस क्लास के अंदर मैंने आपको साधारण ब्याज का बेसिक बताया था और कुछ मैंने आपको उसमें एग्जांपल्स कराए थे। तो जिसने भी पहले मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर के मेरी वो वीडियोस भी देख सकते हैं। उसमें थोड़ा सा बेसिक है तो बेसिक आपको बेहतर समझ में आ जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपनी एक्सरसाइज से, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इसमें 40 या 41 समथिंग क्वेश्चन है, उस सभी को हम करेंगे। ठीक है, बुक्स में आपको दोस्तों पहले भी बता चुका हूँ और अगर नहीं डाउनलोड करिए तो आप पहले इसे डाउनलोड कर सकते हैं जा करके। ठीक है दोस्तों, और अभी तक आपने हमारा चैनल यूनिक सक्सेस पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सभी के लिए हेल्पफुल है, आने वाला कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, SSC, CHSL, UPSI, UP टेट, पैट, CTET वगैरह जितनी भी है। ठीक है, तो एक बार वीडियो को आप शेयर कर दें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ में हम अब अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्योंकि मैं सारे सवाल एक ही फॉर्मूले से कराने वाला हूं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला जान लेते हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। वो फॉर्मूला क्या था दोस्तों? SI इजिकल्स टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। SI इजिकल्स टू PRT अपॉन 100, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये है SI का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला। SI यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट, P यानी कि प्रिंसिपल, R यानी कि रेट, T यानी कि टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R रेट यानी कि दर, T यानी कि टाइम यानी कि समय। SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। ये दोस्तों मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं, ये फॉर्मूला आप रख लीजिए। क्या फॉर्मूला है? SI इजिकल्स टू PRT अपॉन 100। क्या है? SI इजिकल्स टू PRT अपॉन 100। इसी से सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले मैंने ये लिख दिया। ठीक है, जिसे याद नहीं हो तो बस याद करना बहुत ही इजी है। ठीक है भाई, कि क्या है? SI इजिकल्स टू PRT अपॉन 100। अब यहाँ पर इसकी जो डिटेल थी थोड़ी सारी वो मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ, तो जिसने भी पहले मेरी वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर के पहले मेरी वाली वीडियोस को देख लीजिएगा। इसी के साथ में हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन देखिए, मैं जो फॉर्मूला ये आपको लिखवा दिया यहाँ पर, अब ये फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं क्या यूज करूंगा? डिजिट का यूज करूंगा, डिजिट से ही कराऊंगा मैं। ठीक है, बस आप अपने माइंड में रखिए कि फॉर्मूला हमारा क्या था। ठीक है, लिखना नहीं है हमें उसको, फॉर्मूले को। पहला क्वेश्चन देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, कि रुपए 988 की राशि पर, रुपए 988 की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा? ठीक है, कितना साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकलवा रहा है। क्या क्या चीजें दे रखी है? 988 की राशि पर, 988 हो गया आपका मूलधन, 18% ये हो गई आपकी दर, 5% ये 5 वर्ष ये हो गया आपका समय। अब हमें दे के रखा है, P दे रखा है कितना? 988। आपको रेट दे रखा है यानी कि दर कितनी? 18%। आपको टाइम दे रखा है कितना? 5 वर्ष। क्लियर हो गई बात? साधारण ब्याज कितना होगा ये पूछ रहा है। फॉर्मूला मैं आपको लिखवा चुका हूं, अब मैं आपको बार बार फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर P की जगह क्या रखेंगे? 988। R की जगह क्या रखेंगे? 18। टाइम की जगह क्या रखेंगे? 5 बटे में क्या जाएगा? 100। आ गया सभी की समझ में? ठीक है,
PRT अपॉन 100। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आपका आ जाएगा। देखिए भाई 5 से इसे कट कर लेते हैं, 5 दूनी 10 और 0 ऐसे आ गया। ठीक है, 20 हो गया। 2 से इसे कट कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 नम 18। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना बचा 10, यहाँ पर 988 और कितना गुणा में 9, 9 की गुणा 988 से, 9 अट्ठे 72, 72 के 2 हासिल के 7, 9 अट्ठे 72, 72 और 7, तो 72 और 7 हो जाएंगे हमारे 79, 79 का 9 हासिल के 7, 9 नम 81 और 7 88, बटे में कितना है 10। 10 से हमें क्या करना है, इसे भाग करना है, तो 10 से भाग करने के लिए आप एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 889.2, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में सभी को आ गया? ठीक है, आप इसको 10 से डिवाइड करके भी देख लीजिएगा। जितने जीरो होते हैं उतनी संख्या के बाद हम क्या रख जाते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। कितने जीरो थे, एक जीरो था, तो एक के बाद हमने क्या करा, पॉइंट लगा दिया। कितना हो गया, 889.2, कितना 889.2, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। साधारण ब्याज निकल करके आ गया। सभी के समझ में आ गया? फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला ध्यान में रखना है, PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। समझ में आ गया? ठीक है, इसी के साथ में हम कौन से क्वेश्चन पर चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। मैं आपको दोस्तों पहले भी बता चुका हूं, अब तक मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूं, लाभ हानि और प्रतिशत। प्रतिशत के हमने 170 क्वेश्चन किए थे दोस्तों, लाभ हानि के 120 क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है, तो इनके भी मैं आप तक आपको नोट्स बनवाता हुआ आया हूं, और ये भी आप इसके भी क्या करें, नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने कौन से क्वेश्चन पर, दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है भाई, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए और इसे खुद करने की कोशिश आप कीजिए। ठीक है, देखिएगा भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने 8,500 साधारण ब्याज पर 8,500 साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए, 2 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा। देखिए भाई, उधार कितने लिए थे, 8,500, तो ये तो हो गया पी आपका 8,500। अच्छा, कितने प्रतिशत पर लिए थे, आर कितनी है, आप कहेंगे 9% की दर पर लिए थे। कितने टाइम के लिए लिए थे, तो आप कहेंगे 2 वर्ष के लिए आपको लिए थे। तो भैया पहले हम क्या कर देते हैं, हम इसमें एसआई निकाल लेते हैं, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं कि साधारण ब्याज का कितना हो रहा है। तो एसआई निकाल लो भाई, साधारण ब्याज तो क्या है, PRT अपॉन 100 होता है हमारा फॉर्मूला। पी की जगह क्या रखेंगे, 8,500, आर की जगह क्या रखेंगे, 9%, टाइम की जगह 2, बटे में क्या जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, 2 0 से 2 0 क्या कर दें, कट। अब गुणा कर लीजिए आपस में, 2 की पहले इससे कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल का 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, और गुणा में कितने हमारे अभी 9, 9 से इसकी कर लीजिए, 0 ऐसे रहेगा, 9 सत्ते 63 के 3 हासिल के 6, 9 एकम 9 और 6 15, यानी कि 1,530 रुपये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज निकल करके आ गया। 8,500 रुपये उसने उधार लिए थे। ठीक है, ब्याज कितना देगा वो उस पर, 1,530, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहना है, उसे कितना धन वापस देना होगा, कितना धन वापस देना होगा। अच्छा, 8,500 तो वो देगा ही देगा, और उस पर ब्याज कितना देगा, 1,530 रुपये, तो कुल मिलाकर के कितना देगा, तो दोनों को जोड़ दो, 0 और 0 0, 3 और 0 3, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10, तो कुल मिलाकर के वो 10,030 रुपये उन्हें क्या कर देगा, दे देगा। लेकिन एक मिनट दोस्तों, कुछ गलत आ रहा है, हमने कुछ गलत कर दिया क्या। एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेता हूं दोस्तों, कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे। एक मिनट दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था इसमें 2.5 वर्ष है, सॉरी कितना है, 2.5 वर्ष है, 2 वर्ष नहीं है। ठीक है, कितना वर्ष है, 2.5 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, इसे हम सही करेंगे। ठीक है, तो सही कर लीजिएगा इस क्वेश्चन में। कितना है दोस्तों, 2.5 वर्ष है, मैंने किताब में देखा नहीं, मुझे 2 वर्ष लगा, उसमें मैंने 2 वर्ष रख दिया था। ठीक है, तो अब इसे क्या करेंगे, वही 8,500 गुणा 9 गुणा, इसे दोस्तों सही कर लेंगे। ठीक है, तो देखो सही कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 1 5,
यहाँ आप 5/2 रखेंगे। क्या रखेंगे? 5/2। गुणा में कितना होता है? आ गया समझ में सभी को? बस यही फर्क था। मैंने क्या रख दिया था? 2 वर्ष, लेकिन वो कितना था? 2.5 वर्ष था, तो 2.5 वर्ष था। ठीक है, अब इसका निकाल लेते हैं। वही 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, गुणा कर लीजिए सबकी। 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42। गुणा में कितना है दोस्तों? 9। बटे में कितना है? 2। इसकी गुणा कर लीजिए। 9 पंजे 45 के 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18, 18 और 4 22 के 2 हासिल के 2, 9 चौक 36 और 2 38। बटे में कितना है? 2। 2 से इसे कट कर लीजिए आप। 2 एकम 2, 1 बचा 18 होगा, 2 9 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। ये निकल कर आ गया दोस्तों 1912.5। कितना? 1912.5। यानी कि उसने 8,500 रुपये क्या लिए थे? उधार लिए थे, और इतने रुपए का क्या हो गया? उस पर ब्याज हो गया। तो उसे कितने रुपए लौटाएगा टोटल मिला करके? तो 8,500 और प्लस 1912.5। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर लो दोस्तों। तो 5 तो ऐसे रहेगा 0.5, 2 और 0 2, 1 और 0 1, 9 और 5 14 के 4 हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 8 10। कितना हो गया दोस्तों? ये हो गया हमारा 10,412.5। कितना? 10,412.5। ठीक है, इतने रुपए ये लौटाएगा। यही हम इसको मिश्र धन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? मिश्र धन भी इसे हम कह सकते हैं। सभी के समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा क्या होता है? कंप्लीट। इसी के साथ में अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पर होगा, ध्यान से देखिएगा। बहुत सिंपल है। 3,600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें। 3,600 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, और दूसरे भाग पर 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज कैसे हों? आपस में बराबर हों। ये राशियां हैं क्रमशः, यानी कि ये राशियां कितनी कितनी है। उसके पास 3600 की एक राशि है, उसको वो 2 भागों में बांटना चाहता है, और पहले भाग को वो 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए देना चाहता है, और दूसरे भाग को वो 6 सही 1/4% के दर से 4 वर्ष के लिए देना चाहता है। और ये कह रहा है कि इनके जो साधारण ब्याज हों कैसे हों? दोनों के बराबर। सही है, तो पहले ऐसे क्वेश्चन में हम अनुपात बना लेते हैं। क्या चीज? अनुपात। देखिए पहले क्या कह रहा था वो? 5% की दर पर 3 वर्ष के लिए, 5% की दर पर 3 वर्ष के लिए। ये पहली राशि की बात है। दूसरी राशि को क्या कह रहा है वो? दूसरी राशि को कह रहा है कि दूसरी राशि को 6 सही 1/4% की दर पर। तो इसे सही करो पहले। 4 छंग 24, 24 और 1 25, 25/4, 25/4 गुणा कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। सभी को समझ में आ गया? 3 पंजे 15, 4 से 4 कट, यहाँ क्या बचा? 25। ये कट कर लो। 5 से 15 और 5 पंजे 25। ये इनका अनुपात बन गया दोस्तों। क्या बन गया? अनुपात। ठीक है, अब अनुपात को पलट देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अनुपात को क्या करते हैं हम? उलट देते हैं। 5 इधर आ जाता है और अनुपात 3 इधर चला जाता है। यूं के परफेक्ट आपका ये माना जाएगा। ठीक है, ये वाला नहीं माना जाएगा, ये वाला पलट देते हैं हम अनुपात को। तो ये कितना हो गया? 5:3। ये वैल्यू हमारी निकल कर आ गई। यानी कि ये अगर पहले वाले को आपको 5, यानी कि 5 जो हमारी 3600 राशि है, तो उसका पहले आप 5वां भाग निकाल लें, और फिर उसका आप तीसरा भाग निकाल लें। ठीक है, तो कितने कितने भाग है वही आपकी 2 राशि निकल कर आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों, हमारे पास 3600 था। कितना? 3600। पहला भाग हम कितना रखें? पहला भाग रखे हम 5। बटे में क्या जाता है दोस्तों? बटे में जाता है तीनों, दोनों का जोड़। 3 और 5 8। आए समझ में सभी के? ठीक है भाई, पहली राशि तो हमारी यहां से निकल कर आ जाएगी। दूसरी राशि कैसे आएगी? 3600 गुणा दूसरी राशि का कितना था? 3, बटे में कितना जाएगा? 8। ठीक, दूसरी राशि हमारी यहां से आ जाएगी। इसे दोस्तों मैं ऊपर लिख देता हूं थोड़ा। 3600 गुणा 3 और बटे 8। ठीक है, अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इनसे आंसर निकल कर आ जाएगा। 8 से कट कर लो इसे। 8 चौक 32, 8 चौक
32, कितने बचे यहाँ पर 4, 40 हो गए, 8 पंजे 40, 450 आ गया दोस्तों। 8 से इसे कट करेंगे तो ये भी 450 आ जाएगा। 450 की गुणा आप 5 से कर दीजिए, 5 की 0 से करेंगे 0, 5 पंजे 25, 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22, पहली राशि आ गई 2250। इसकी 3 की गुणा इससे कर दो, 3 की गुणा 0 से करेंगे 0, 3 पंजे 15 के 5 हासिल का 1, 3 चौक 12 और 1 13, और दूसरी राशि कितनी आ गई 1350। यानी कि वो 3600 को दो राशियों में डिवाइड करें, पहले राशि कितनी आ गई 2250 और दूसरी राशि कितनी आ गई 1350। ये दो राशियों में अगर उसको डिवाइड कर देगा तो आपस में जो साधारण ब्याज होंगे वो आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सभी के समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, इसी के साथ में हमारा तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन की ओर, अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया? एक बार अगर समझ में नहीं आया आप वीडियो को दोबारा से पॉज मतलब पीछे करें और एक बार दोबारा से आप इसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिएगा कि आपकी स्क्रीन पर होगा क्वेश्चन नंबर 4 कि x तथा y को दो समान राशियां, x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। कोई राशि थी, x और y को दो समान राशियां दी गई, ठीक है, 7.5% की दर से दी गई, एक को 4 वर्ष के लिए और दूसरे को 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर 150 है, इनके द्वारा जो दिया गया ब्याज है x और y के द्वारा, तो उनका क्या है, दोनों का ब्याज का अंतर 150 है, हो तो दी गई राशि कितनी है, ये वो आपसे पूछ रहा है। अब देखिए भाई, एक को कितने वर्ष के लिए दी गई थी, 5 वर्ष के लिए, और दूसरे को कितने वर्ष के लिए दी गई थी, 4 वर्ष के लिए। अगर हम इन दोनों के अंतर की बात करें तो अंतर तो एक ही है, यानी कि 1 साल है। तो 1 साल की जो वार्षिक दर है वो तो हमें पहले से ही दे रखी है 7.5%। भाई इनके अंतर जो है, इनके साल का अंतर भी एक आ रहा है, और वार्षिक दर जो है, वार्षिक दर का क्या मतलब होता है, वार्षिक दर का मतलब होता है हर साल, यानी कि जो साल है हमारा उसी मतलब हर साल वही लगेगा। ठीक है, जो नया वाला साल होगा हमारा हर साल यही रहेगा 7.5, यानी कि 1 साल के लिए 7.5, दूसरे साल के लिए 7.5, हर साल के लिए 7.5। तो यहाँ पर 5 वर्ष के लिए दी गई थी और 4 वर्ष के लिए दी गई थी, और दोनों में अंतर जो है वो 1 साल का हो गया। और 1 साल की तो हमें क्या दे रखा है, 1 साल की तो दर दे रखी है हमें कितनी, 7.5। इसको तो रेज कर देता हूँ मैं, 7.5। 1 साल की दर कितनी दे रखी है हमें, 7.5। तो 1 साल के जो परसेंटेज भी हमें दे रखी है, और 1 साल का हमें ब्याज का भी दे रखा है अंतर। भाई वो कह रहा है ना कि उधार दी गई राशि, इनके द्वारा दिए गए ब्याज में अंतर, जो इन्होंने दोनों ने ब्याज दिया, एक ने कब दिया होगा 5 वर्ष के बाद, दूसरे ने कब दिया होगा 4 वर्ष के बाद, तो दोनों का अंतर जो है वो कितना है 150। तो ये जो 150 है ये 1 साल का ही तो अंतर है, और 1 साल की हमें क्या दे रखी है, 1 साल की हमें प्रतिशत दे रखा है कि 1 साल में इतने प्रतिशत लगता है। तो ये जो 7.5% है वो किसके बराबर है, 150 के बराबर है। आया समझ में सभी को, क्लियर हो गया होगा। 7.5 जो है वो 150 के बराबर है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा था कि अंतर है तो दी गई राशि कितनी थी, यानी कि जो दी गई उन्हें राशि थी वो कितनी थी। तो यहाँ पर 7.5% की वैल्यू अगर 150 है तो हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 150 और गुणा करेंगे 100 से, और बटे में क्या जाएगा 7.5। अब यहाँ से आप पॉइंट को हटा देंगे और यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, एक 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है भाई, अब इसे 25 से आप काट लेते हैं। तो 25 से आप जब इसे काटेंगे 1 मिनट दोस्तों, अब इसे आप 25 से काट लेंगे। जब 25 से इसे काटेंगे तो 25 तिया 75 और 25 छंग 150, 25 तिया 75 और 25 छंग 150। समझ में आ गया दोस्तों? 3 से इसे कट कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 2 की गुणा 1000 से करेंगे तो हो जाएगा आपका 2000। उन्हें उधार दी गई जो राशि थी वो कितनी थी आपकी, 2000 रुपए थी। कितनी थी, 2000 रुपए। ये चौथा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ में हम क्वेश्चन पर कौन से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर निवेश किया। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर निवेश किया। यदि उसने इसी का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, ये वो आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, यहां पर ना तो हमें कोई मूलधन दिया है, ना ही कोई हमारे पास ब्याज है इसके अंदर, ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई भी राशि नहीं है इसके अंदर, और ना इसमें कोई हमारा परसेंट जो मतलब कितने परसेंट पर दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन में हम सिर्फ ये कर सकते हैं, 5वें क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें आंसर आ जाएगा आपका क्या, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, ठीक है। आपका जो दोस्तों आंसर है इसका 5वें का, वो यही हो जाता है, ठीक है, कि इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें यहाँ पर दर का ही नहीं पता कि भाई दर कितनी है, ठीक है। तो 5वें का क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, हम इसे फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर हो गई सभी को बात। इसी के साथ में हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। 6th क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए निवेश कर दिया गया। यदि ये निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपए क्या मिलते, अधिक मिलते, ठीक है। तो ये राशि कितनी थी, ये राशि क्या थी कितनी थी, ये वो क्या कर रहे हैं आप पूछ रहे हैं, ठीक है भाई। देखते हैं क्वेश्चन ये वाला। देखो भाई, 6th क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा, और 6th क्वेश्चन क्या कहता है कि एक राशि का साधारण ब्याज किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि ये निवेश 3% अधिक ब्याज पर किया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। ये राशि कितनी है, हमने वो राशि क्या मान ली के साथ x थी, ठीक है, क्या मान ली, x थी वो राशि। कितने वर्ष के लिए निवेश किया जा रहा है, 2 वर्ष के लिए, है ना। 2 से क्या कर देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2x। कितना हो गया, 2x। क्लियर बात, ठीक। अब ये क्या करता है, हमने तो मान लिया कि भाई एक राशि थी x और हमने उसे 2 वर्ष के लिए निवेश कर दिया तो 2x हो गई, ठीक। आगे ये कह रहे हैं कि ये निवेश 3% अधिक ब्याज पर दिया जाता, अधिक ब्याज पर किया जाता, ये दिया जाता तो 72 रुपए अधिक मिलते। यानी कि ये जो 2x था, अगर हम इसे 3% पर दे देते तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते, 72 रुपए अधिक मिल जाते। हाँ, तो क्या था दोस्तों कि अगर 2x था पहले जो राशि थी, अगर वो राशि 3% अधिक में उसे करता तो उसे 72 रुपए क्या मिलते, ज्यादा मिलते। यानी कि 2 तिया 6, यानी कि 6% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 72 है। 6% की वैल्यू कितनी है, 72 है। तो ये क्या पूछ रहा है कि वे राशि कितनी है, तो हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे, 72 गुणा 100, और बटे में कितने चले जाएंगे, 6, बटे में कितने चले जाएंगे, 6 से इसे कट कर लेते हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 की गुणा 100 से करेंगे तो राशि कितनी थी वो हमारी, 1200 रुपए। आंसर आप दोस्तों चेक कर लीजिएगा, आपको यही आंसर मिल जाता है, ठीक है भाई। इसी के साथ में हमारा कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ये 6th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने 7 क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारा दोस्तों क्या कहता है। इसे मैं रेस्ट कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। 7 क्वेश्चन देखते हैं, नोट्स बनाते हुए चले आप, ठीक है। मैं पहले भी आपसे कहता हुआ आया हूं कि अगर आप नोट्स बना लेंगे तो एग्जाम से पहले आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। 7 क्वेश्चन स्क्रीन पर होगा आपका कि ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 7 सही 3/4% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है।
देखो दोस्तों, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन जो दिख रहा होगा उसको बहुत इजी है, बस हमें करना है। पहले उसकी वार्षिक दर कितनी थी? उसकी वार्षिक दर थी 8%, है ना दोस्तों। उसकी बाद में जब गिरावट हुई, क्या हुई? गिरावट हुई, तो उसकी दर कितनी बची? उसकी दर बची, सॉरी बची नहीं, से इतनी गिरावट होने पर, यानी कि 7 सही 3/4 की क्या हो गई? गिरावट हो गई इसके अंदर। सही है दोस्तों। जब इतनी थी 8% और इतनी गिरावट उसमें हो गई, जब इतनी उसमें गिरावट हो जाती है दोस्तों, मतलब इतने से इतना हो जाता है, तो हमारा जो कमी हो जाती है, यानी कि उसकी वार्षिक आय में 61.50 की कमी हो जाती है, तो उसकी पूंजी कितनी थी? तो सबसे पहले दोस्तों ये बताए, उसका 8% से उसकी गिरकर ये हो गई, तो कितने की कमी हुई? पहले आप ये निकालिए। तो आप 8% में से इसको माइनस कर दीजिए। देखो कैसे करेंगे, 8 में से इसको माइनस, इसे आप सही कर लीजिए। 4 7 28, 28 और 3 31, 31/4, 31/4। अब इसे देखो माइनस करो, 4 अट्ठे 32, 32 में से 31 गए, आप कहेंगे 1 बचा और यहाँ पर बचा 4, यानी कि इतने प्रतिशत की कमी हो गई, इतने प्रतिशत की कमी हो गई, 1/4% की कमी हो गई। हमारे अकॉर्डिंग जो है वो 1/4% की कमी हुई है। जब 1/4% की कमी हुई होगी, तभी तो हमें 61.50 की कमी हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 1/4% की जो वैल्यू है वो 61 पॉइंट किसके बराबर है? 50 के बराबर है। 1/4 की वैल्यू 61.50 के बराबर है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें तो 100% की वैल्यू चाहिए। तो 61.50 और गुणा किससे करेंगे? 100 से, और बटे में क्या जाएगा? बटे में जाएगा 1/4। अब देखो दोस्तों, ये 1/4 है। जब 1/4 हम इसको बटे में लेकर के यहाँ जाएंगे, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकल, यानी कि आपके ये जो 4 हैं वो यहाँ पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर क्या रुक जाएगा? 1। 1 किसी काम का होता नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। अब देखो दोस्तों, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 61/50 हो जाएगा। ये यहाँ पॉइंट था, यहाँ 2 0 तो पॉइंट हट गया, और गुणा किससे हो जाएगी? 4 से। 4 किससे गुणा कर ली? 4 की 0 से करेंगे 0, 4 पंजे 20 का 0 हासिल किया, 2 4 कम 4 और 2 6, और 4 संग 24। तो वो दोस्तों हमारी जो राशि थी, ठीक है, यानी कि उसकी जो पूंजी थी वो कितनी थी? 24,600। यही क्या है? इसका आंसर है दोस्तों। कितना? 24,600। आपको नहीं दिख रहा होगा दोस्तों, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे, 24,600। ठीक है, यहाँ से मिटा देता हूँ इसे, 24,600। सभी को दिख के आपको कितना आया? 24,600। यही इसका क्या है? आंसर है। समझ में आया आपको सभी को? ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है, आप थोड़ा सा बेक करिए, और बेक करने के बाद में आप इसे देखेंगे तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 8 क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को ये एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरी जितनी भी वीडियोस का नोटिफिकेशन होगा वो आप लोगों तक पहुंच जाया करेगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ में हम 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि पर काय पर किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपचित साधारण ब्याज 1200 है। भाई 8% की दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज कितना है? 1200 है। ठीक है, मूलधन, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? ये वो आपसे पूछ रहा है। अब देखिए दोस्तों, पहले इसका मूलधन निकाल लेते हैं हम। क्या निकाल लेते हैं? मूलधन निकाल लेते हैं। तो देखिए मूलधन हम कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो 6 यानी कि 8% और 6, यानी कि इन दोनों का ब्याज कितना है? जो पहले वाली राशि है हमारी, भाई 8% की दर से 6 वर्ष के उपचित साधारण ब्याज कितना है? 1200 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर? भाई वही साधारण ब्याज कितना है हमारा? 1200। ठीक है, और हमें मूलधन निकालना है, उसे क्या मान लें हम? x। 8% और कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए, बटे में कितना? 100। आया समझ में दोस्तों सभी के? ठीक है, इससे क्या निकल कर आ जाएगा? साधारण ब्याज, या सॉरी मूलधन निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? मूलधन। तो निकालो भाई मूलधन।
क्या करें भाई, 2 से इसे काट लेते हैं, ये 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 से काटो कितना हो गया 25। ठीक है, अब कुछ नहीं करने का है। अब ऐसे कटेगा, देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या बचा 1200 और यहाँ क्या बचा 2x, और 2x से मल्टीप्लाई 6 से कर दी तो कितना हो गया 12x, और बटे में कितने 25। आगे समझ में दोस्तों नहीं अब इतना, ठीक है, आ गया होगा। ठीक, अब 12 ही कम 12, यहाँ कितने बचे दोस्तों 100, बराबर कितना x बटे 25, और 25 की गुणा कितने हो जाएगी इससे, तो x बराबर कितनी आ गई वैल्यू 2500 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों 2500। अच्छा, ये 2500 क्या निकल कर आया, ये 2500 निकल कर आया दोस्तों आपका मूलधन। क्या निकल कर आया, मूलधन। अब वो क्या कह रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, 1200 हो गया, देखिए मूलधन आ गया। ये कह रहा है इस मूलधन से तिगुनी राशि, इस मूलधन से तिगुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। मूलधन कितना आ गया हमारा 2500। अब इसका तिगुना कर दीजिए, 2500 का हम 3 गुना करेंगे तो आ कहेंगे कि 7500 हो गया 3 गुना, तो 7500 पर निकाल दीजिए। 7500 पर कितना कह रहा है 10% की दर से, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, बटे में कितना जाएगा 100। बस इसको निकाल दीजिए, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। ठीक है, 10 की इससे गुणा करेंगे तो 750, 750 गुणा 2, तो 2 की गुणा इससे कर दीजिए 0, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15, तो यानी कि कितना हो जाएगा आंसर 1500 रुपये हो जाएगा। क्लियर है बात भाई। ये वाला जो ब्याज था 1200 रुपये, ये तो हमारा तब था, तब यानी कि मूलधन कितना था 2500 था। अब वो ये कह रहे हैं कि मूलधन को 3 गुना कर दिया जाए यानी कि 7500, और दर कर दी जाए 10% और समय 2, तो अब ब्याज कितना होगा, तो अब ब्याज कितना होगा 1500। समझ में आ गया सभी को दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ में हमारा कौन सा क्वेश्चन होता है, 8 क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ में दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर किसकी ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है किसी धनराशि का 1/3 3% पर, 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर, तथा शेष धनराशि 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि 1 वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपये मिले तो वह धनराशि कितनी है। अच्छा, एक बात बताइए पहले दोस्तों कि 1/3 कितना है 3% वार्षिक दर पर, यानी कि 1/3 3% की दर पर दे दिया जाता है दोस्तों, प्लस आगे 1/6 भाग, 1/6 भाग कितने प्रतिशत पर 6% पर, और शेष धनराशि को 8% की दर पर। अब शेष धनराशि कितनी बची दोस्तों, देखो शेष धनराशि हम कैसे निकालते हैं देख लीजिए। पहले उसने 1/3 खत्म कर दिया, फिर 1/6 खत्म कर दिया, शेष कितना बचा। आप 1/3 प्लस 1/6 को जोड़िए पहले, तो एलसीएम तो आ गया इसमें 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो ये हो गया आपका 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 बचा, यानी कि 1/2 था ये। टोटल कितनी थी 1/2, यानी कि 1/2 उसने यूज कर ली, तो शेष कितनी बची। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब हम शेष निकालें भिन्नों का तो आप उसे 1 में से माइनस कर देते हैं, काय में से 1 में से। जब आप 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा 1/2 ही बचेगा। क्या बचेगा 1/2। कैसे बचेगा देखो जरा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 आया, 2 में से 1 माइनस करा हमने 1, और बटे में कितना 2। ठीक है, 1/2 बचा, यानी कि शेष कितना बचा 1/2, और 1/2 को कितने प्रतिशत पर दिया उसने 8%। सभी के समझ में आ गया। देखो ये शेष निकालने का था, शेष हमने कैसे निकाला, पहले उसने 1/3 दिया था, फिर उसने 1/6 दिया, दोनों को हमने जोड़ा, हमारा कितना आ गया 1/2, 1/2 को काय में से माइनस कर दिया 1 में से, शेष हमारा ये बचा, शेष 1/2 बचा। 1/2 को कितने प्रतिशत पर 8% पर, तो ये शेष निकालने का था, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन सबका ऐसा करने पर उसे 1 साल में कितना साधारण ब्याज मिलता है 600 रुपये मिलता है। कितने रुपए दोस्तों 600 रुपये। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कट 1 बचा, 6 से 6 कट 1 बचा, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 बचा, बराबर कितना 6, 2 और 1 5, 5 और 1 6, यानी कि 6% की जो वैल्यू है दोस्तों वो 600 रुपये है। 6% की जो वैल्यू है दोस्तों वो 600 रुपये है। हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 600 गुणा 100 और बटे में कितना 6, 6 एकम 6, 100 हो गया, और 100 के गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो गया दोस्तों 10,000। यही इसका क्या है आंसर, क्या है इसका आंसर। ठीक है, तो वे धनराशि कितनी थी, तो वो धनराशि हमारी कितनी थी 10,000 रुपये। समझ में आ गया दोस्तों। ठीक है,
दोबारा समझिए, 1/3 राशि 3% की दर पर, 1/6 राशि 6% की दर पर, और शेष राशि 8% की दर पर। तो शेष राशि आपने कैसे निकाली? 1/6 1/3 आपने जोड़ा और दोनों को जोड़ करके 1 में से माइनस करा, तो 1/2 आपकी शेष राशि बच कर आई। वो किसे कितने प्रतिशत पर दे रहा था? 8% की दर पर। इन सबको ऐसा करने के बाद में उसे कितना धन प्राप्त हो रहा था? 600 रुपए, यानी कि उसे साधारण ब्याज के प्राप्त हो रहे थे। हमने इसे सबको सोल्व करा तो 1 1 4 निकल कर आया, जो कि बनकर हुआ 6%। 6% की वैल्यू कितनी आई? 100, यानी कि 600। तो हमें कितने प्रतिशत की वैल्यू निकालनी थी? 100% की वैल्यू। ठीक है, तो 600 गुणा 100 और बटे में कितने जाते हैं? 6। 6 कम से 100, 100 की 100 से हमने गुणा करी, कितना आ गया? 10,000। ठीक है भाई दोस्तों, अब इसी के साथ में हम चलते हैं कौन से क्वेश्चन पर? क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इसे मैं रेस कर देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पर होगा। सुमित क्या रखा है ये? समिता है, सुमिता है ये, समिता। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। 6% की दर पर उसने कोई क्या लिया? कोई उसने राशि ली। ठीक है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया, कोई राशि ली। ये दर प्रति वर्ष 1.5% बढ़ती दर से बढ़ती है। हर साल क्या होता है कि पहले साल तो वही 6% थी, अगर वो दूसरे साल मतलब रखती है अपने पास धन, तो फिर वो 7.5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 7.5। ठीक है, और ये कह रहा है कि 3 वर्ष की समाप्ति पर वे 8,190 ब्याज के रूप में देती है। ये ऋण की राशि कितनी है? देखो दोस्तों, अब एक बात बताइए, वो ब्याज मतलब वो राशि लेकर के कब लौटाती है? 3 साल में लौटाती है। तो एक बात बताइए, पहले साल तो उसने 6% ही दिया होगा, है ना? अच्छा ये बताइए, दूसरे साल उसने कितना दिया होगा? तो दूसरे साल उसने दिया होगा 7.5%। आप कहेंगे 7.5% क्यों दिया होगा? भाई हर वर्ष जो है वो 1.5% बढ़ जाता है ना, 1.5। तो पहले साल में तो 6% दिया होगा, दूसरे साल में उन्होंने 7.5% दे दिया होगा, और अगले साल में तीसरे वर्ष में कितना दे गया? 1.5 और बढ़ गया होगा, यानी कि 9% दिया होगा। क्लियर बात? जब उसने ऐसा करा तो उसने इन सबकी जो वैल्यू दी, यानी कि साधारण ब्याज उसने कितना दिया? 8,190 रुपए दे दिया। ठीक है, तो कह रहा है कि ऋण की राशि कितनी नहीं, यानी कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे। तो देखिए भाई, जोड़ लेते हैं सभी को। 6 9 15, 15 और 7 22, यानी कि 22.5% की वैल्यू कितनी है? 8,190 है। कितनी है? 8,190। हमें कितनी प्रतिशत की वैल्यू निकालनी है? आप कहेंगे 100% की वैल्यू निकालनी है। कितने प्रतिशत की वैल्यू? 100। तो 8,190 गुणा करेंगे 100 से, बटे में जाएंगे 22.5। यहां से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर बढ़ा लेंगे 0। अब देखिए भाई, सभी को 5 5 से कट करिए। 5 से 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 से इसे कटिए, 5 दूनी 10, कट हो गया। 5 से कट करिए भाई, 5 9 45। ठीक है, और 5 से 5 चौक 20। अब देखिए 9 से ये कट जाएगा, 9 9 81 और 9 एकम 9। सही है दोस्तों? ठीक है, अब आपस में भैया गुणा कर दीजिए इनकी आपस में। 4 एकम 4, 4 9 36, एक 0 ये और एक 0 ये, 2 0। कितना हो गया भाई यहाँ पर? 36,400 रुपए इसकी क्या थी? राशि थी। 36,400 रुपए इसकी क्या थी? राशि थी। यही हमारा कौन सा क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आज की इस वीडियो में हमने, या आज की इस क्लास में हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों इसमें, 41 क्वेश्चन है। ठीक है, 2 या 3 क्लासों में आपके कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, आज बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। ठीक है, तो आज हम क्लास यहीं समाप्त कर रहे हैं अपनी 10 क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो जो अगर समझ में आ रहे हैं आपको, ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी वीडियो को शेयर करें। आपको कल भी क्लास मिलेगी, डेली आपको क्लास मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन रोज आपको पहुंच जाया करेगा। डेली आपको क्लास मिल जाती है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और उनसे भी कहें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में अपने
11 क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।